नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना YouTube चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं। झारखंड सरकार की हेमंत सरकार ने एक घोषणा की है कि झारखंड आंदोलनकारी के आश्रितों को एक नौकरी 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड में सीधी नौकरी की नियुक्ति दी जाएगी। उनको 5% का आरक्षण दिया जाएगा। और इस मुद्दे को लेकर के आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी ने सरकार को एक चिट्ठी लिखकर बहुत ही महत्वपूर्ण या महती सुझाव दिया है। आज उसी को हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये आंदोलनकारी का क्या अवस्था है अभी, और अभी तक इस दिशा में क्या किया गया है, आयोग का गठन कब किया गया है, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लगातार इस चैनल बने हुए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में आकार लिया, और तब से यह झारखंड के रूप में जाना जाने लगा। और इस झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए झारखंड के हजारों हजार जो झारखंडवासी हैं, राज्य प्रेमी थे, उन लोगों ने इस अलग राज्य की मांग को लेकर कई वर्षों तक लगातार अनवरत आंदोलन करते रहे। उनमें से कुछ शहीद भी हो गए, कुछ जेल भी गए, कुछ जेल नहीं भी गए, और कुछ बचे हुए हैं तो वो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्हीं आंदोलनकारियों के आज आश्रितों को, या जो शहीद हो गए हैं उनके आश्रितों को हेमंत सरकार ने 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरी में 5% की आरक्षण का व्यवस्था किया है, और उस व्यवस्था के तहत उन्हें सीधी नौकरी दी जाएगी। बिना परीक्षा के उनके आश्रितों को सीधी नौकरी दी जाएगी, और यह एक बहुत ही सराहनीय नेक हेमंत सरकार का कदम माना जा सकता है। दोस्तों, झारखंड आंदोलन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार को बर्बाद कर दिए, अपने धन संपत्ति को भी बर्बाद कर दिए, कई साल जेलों में रहे, जेल से आने के बाद वो कुछ काम करने लायक नहीं रहे, और वो दर दर की भटकने लगे। उनके संतानें अच्छी तरह से ना पढ़ाई कर पाए, ना एजुकेशन ले पाए, ना उनको चिकित्सा का कभी सुविधा मिला। नतीजा क्या हुआ? उनका परिवार बिखर गया, टूट गया। उसी चीज़ को झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन जी ने उस महसूस करते हुए उन लोगों के लिए यह कदम उठाया है। दोस्तों, हमने कहा जैसे पहले कि झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, और जो आंदोलनकारी है उनको चिन्हित करने के लिए, उनको पहचान करने के लिए 12 साल के बाद यानी कि 2012 में रिटायर्ड जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद जी के नेतृत्व में, की अध्यक्षता में एक झारखंड आंदोलनकारी या जेपी आंदोलनकारी को भी उसमें बाद में शामिल कर दिया गया था। झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का गठन किया गया। फिर उसी आयोग को 2015 में जेपी आंदोलनकारियों की भी चिन्हितीकरण का जिम्मा सौंपा गया। लेकिन तब से लेकर आज तक इस आयोग का जो काम है वो पूरा नहीं हुआ है। दोस्तों, उनको 2 बार की अवधि विस्तार भी दी गई, फिर भी यह आयोग अपने कामों को अंजाम नहीं दे पाई या उसको धरातल पर नहीं उतार पाई। आयोग को जो टोटल जो आंदोलनकारियों का जो एक आवेदन पत्र मिला था वो लगभग 60,000 के आसपास मिला था। दोस्तों, उनमें से 20,000 आवेदनों को चिन्हित किया गया, छांटा गया, और फिर उनमें से 20,000 में से 7,000 आवेदनों को स्वीकृत किया गया, यानी कि उन लोगों को झारखंड आंदोलनकारी माना गया। और उन 7,000 लोगों में से 3,000 या 3,500 लोगों को आज झारखंड सरकार पेंशन देने का काम करती है। दोस्तों, अब जब हेमंत सोरेन सरकार ने यह घोषणा की है कि उनके आश्रितों को, आंदोलनकारी के आश्रितों को 5% का आरक्षण का लाभ देते हुए सीधी नौकरी दी जाएगी, सवाल ये उठता है दोस्तों, आखिर उनकी पहचान कैसे होगी? आज तक 20 साल हो गए, मात्र 7,000 लोगों के आवेदन को ही स्वीकृत किया गया है। सुदूर गांव देहात में जो आंदोलनकारी नेता रहते थे या आज भी रहते हैं, उनका परिवार वहां रहता है, निवास करता है, उन लोगों को ये पता भी नहीं है कि झारखंड सरकार ने किसी इस प्रकार का किसी तरह का कोई आवेदन आमंत्रित किया है। यानी कि बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूं जो आज तक आवेदन नहीं कर पाए जानकारी के अभाव में।
दूसरी बात दोस्तों, आयोग ने जो एक शर्त रखी थी कि जो लोग आंदोलन के दौरान जेल गए थे उन्हीं लोगों को आंदोलनकारी माना जाएगा। तो दोस्तों ऐसे झारखंड में लाखों, लगभग 4-5 लोग, लाख आंदोलनकारी नेता होंगे जो 1960-70 से लेकर लगातार झारखंड अलग राज्य के आंदोलन लड़े हैं। वो उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज भी हुआ है, केस भी गए हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो जेल गए हैं। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से कहा है कि जो जेल गया है उन्हीं लोगों को आंदोलनकारी माना जाएगा, कहीं ना कहीं उन ऐसे लोग जो जेल नहीं गए हैं लेकिन अपना सर्वस्व झारखंड आंदोलन में निछावर किया है, उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं दोस्तों नाइंसाफी होने का डर है। हेमंत सरकार को चाहिए कि वैसे लोगों को भी आंदोलनकारी समूह में शामिल किया जाए, आंदोलनकारी जो लिस्ट बन रहा है उस पर शामिल किया जाए, जो जेल भले ही ना गए हों लेकिन वो आंदोलन में शामिल रहे हों। इसके लिए सरकार को रांची में बैठ करके चिन्हित करने का अगर सरकार सोच रही है तो इसमें सरकार फिर से एक बार फेल होगी। इसके लिए सरकार को एक ऐसी टीम बनानी चाहिए जो निचले स्तर पर, गांव में, पंचायत पर जाकर भी इस चीज़ का पता लगा सके, तभी जाकर के वैसे लोगों को चिन्हित किया जा सकता है। वरना जो हेमंत सरकार की जो सोच है लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की, कहीं ना कहीं वे लोग इस फ़ायदा को उठाने से, लाभ उठाने से वंचित हो जाएंगे दोस्तों, और यह उन लोगों के साथ बहुत ही बड़ा नाइंसाफ़ी होगा दोस्तों। उसी को लेकर के सुदेश महतो जी ने एक बहुत ही महती सुझाव दिया सरकार को। सुदेश महतो जी ने एक चिट्ठी लिखी है हेमंत सरकार जी से और उससे मांग की है कि सरकार को यह ध्यान रहे कि जो नौकरी 5% के आरक्षण का लाभ देकर के आंदोलनकारी के आश्रितों को जो नौकरी देने जा रही है सरकार, वो नौकरी 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड का जॉब ऐसा ना हो कि आन बान शान से जीने वाले आंदोलनकारी के परिवार के सदस्यों को किसी सरकारी कार्यालयों में सरकारी मुलाजिमों या ऑफिसरों के जूठे कप प्लेट उठाने पड़े। झारखंड आंदोलनकारी नेताओं के आश्रितों को कहीं ऐसा ना हो कि सरकारी कार्यालयों में सरकारी बाबुओं के लिए कुर्सी और टेबल बिछाते हुए देखे जाएं, उनके लिए वे कुर्सी साफ करते हुए पाए जाएं। अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान को ठेस लगेगी। और सुदेश महतो जी ने जो मुद्दा उठाया दोस्तों, बहुत ही महती सुझाव सरकार को दिया है। क्योंकि सुदेश महतो जी स्वयं एक आंदोलनकारी नेता हैं। वो भी जब आंदोलन करते थे तो जब बिहार सरकार आंदोलनकारियों के ऊपर में गिरफ्तार करने के लिए दबिश देती थी, वो भी अपने घरों में कई महीने तक नहीं रहते थे। कभी जंगलों में तो कभी पेड़ों के नीचे तो कभी दोस्तों के घर में छुप छुप कर वो भी जीवन बिताते थे। वो भी कई बार पुलिस की लाठी खाए थे। इसलिए उनको ये अनुभव है कि जो आंदोलनकारी नेता रहे हैं, जिस अवस्था में वे लोग आंदोलन करते रहे हैं, उस आंदोलन को अगर हम इस तरह से उसका आश्रितों को नौकरी दे जहां उनकी बेइज्जती हो, सम्मान का ख्याल न रखा जाए, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगा। मुझे याद है सुदेश महतो जी के ग्रुप सब में मैं बैठा था एक बार कहीं पर, तो वहाँ चर्चा होती थी कि जब सुदेश महतो जी आंदोलन करते थे तो भाग दौड़ के लिए या कोई कार्यक्रम करने के लिए इन लोगों के पास पैसे नहीं होती थी। बड़ी ही मुश्किल से ये लोग पैसा, 1 पैसा 2 पैसा किसी से मांग करके इकट्ठा करते थे और आंदोलन करते थे या पंपलेट छपाते थे। जब सुदेश महतो जी जब चुनाव लड़ने की घोषणा किए और जब चुनाव लड़ने के लिए, जब इनको चुनाव लड़ने से पहले जब वार्ता के लिए कई बार दिल्ली या पटना इनको जाना पड़ता था, तो इन लोगों के पास वहाँ जाने के लिए भाड़ा नहीं होता था। उस वक्त के कुछ नेता ऐसे होते थे जो इनको मदद कर देते थे। यानी कि कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ही तकलीफ, दुख और परिवार से अलग हटकर समस्याओं का, झंझावतों को झेलते हुए झारखंड राज्य को एक अलग बनाया है। जिस झारखंड राज्य को अलग बनाने में इन लोगों ने खून पसीना बहाया है, अपना सर्वस्व निछावर किया है। आज अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे ऐसे विधायक बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे सांसद बने हुए हैं जो झारखंड आंदोलन में उनका कोई नाता नहीं रहा हो, वे झारखंड आंदोलन में कभी भी हिस्सा नहीं लिए हों, या झारखंड अलग राज्य के वो हिमायती नहीं रहे हों।
बहुत सारे दल के ऐसे नेता हैं जिनके नेता ये कहते हुए पाए गए थे कि झारखंड मेरी लाश में बनेगी। आज उनके दल के भी विधायक और सांसद यहां पर पैदा हो रहे थे। कहीं ना कहीं झारखंड आंदोलनकारियों के नेक जो कार्य थे उन पर यह धब्बा लगाता है दोस्तों। उन लोगों ने अलग राज्य का मांग किया था, अपने लिए नहीं दोस्तों, बल्कि झारखंड के संपूर्ण जो झारखंड है उनके नागरिकों के लिए उन्होंने मांग किया था। झारखंड जब बिहार का पार्ट हुआ करता था दोस्तों, तो झारखंड एक अलग राज्य की सिर्फ एक भूखंड की मांग नहीं थी दोस्तों, याद करिएगा। जब झारखंड आंदोलन होते थे तो ये सिर्फ एक भूखंड की मांग नहीं थी, एक प्रदेश की मांग नहीं थी, बल्कि कहीं ना कहीं मान सम्मान का मांग था, कहीं ना कहीं विकास का मांग था, कहीं ना कहीं पावर का मांग था। क्योंकि जब हम जानते हैं जब झारखंड बिहार का अंग हुआ करता था तो झारखंड में विकास के नाम पर कुछ नहीं आता था। हालांकि विकास की जो बजट में जो पैसा जो होता था, राजस्व की जो कलेक्शन होता था दोस्तों, बिहार 70 से 80% राजस्व का उगाही झारखंड तत्कालीन झारखंड का जो अभी 18 जिले के 24 जिले के जो पार्ट है, इन 24 जिलों में से जो राजस्व का उगाही होता था दोस्तों, वो बिहार का संपूर्ण बजट का 70 से 80% राजस्व की पूर्ति यही झारखंड के 24 जिले करते थे दोस्तों। बिहार से मात्र 20 से 30% होता था। लेकिन जब उसी बजट को खर्च करने की बारी आती थी तो 80% का बजट का खर्च जो है वो बिहार में होता था और 20% का बजट झारखंड के लिए आता था। झारखंड के एक भी विधायकों को बिहार सरकार में मंत्री नहीं बनाया जाता था। अगर हम पलामू क्षेत्र को छोड़ दें, पलामू क्षेत्र से एक दो बार वहां से कोई विधायक जो हुए थे वो मंत्री भी बने थे, जो एक बार पांकी के विधायक बने थे मंत्री, वहां पर बाबू साहब थे। उसके बाद अगर हम देखें तो कोई भी ऐसे झारखंड के विधायकों को वहां पर मंत्री का पद नहीं दिया जाता था। यहां के विधायक को हे दृष्टि से देखा जाता था, इनको अनपढ़ गंवार कहा जाता था, देखिए रूप में देखा जाता था दोस्तों। जब झारखंड की बात करें, जब सड़क उस वक्त अगर देखते थे दोस्तों, बिहार में अगर कच्ची सड़क अगर 7 किलोमीटर होता था तो 10 किलोमीटर अगर हम कच्ची सड़क और रोड की सड़क देखें तो वहां 3 किलोमीटर कच्ची सड़क होती थी दोस्तों और 7 किलोमीटर पक्की सड़क बनती थी। वहीं अगर हम झारखंड का 10 किलोमीटर का रेशियो देखें तो झारखंड में 7 किलोमीटर कच्ची सड़क भी नहीं बनती थी, उबड़ खाबड़ पगडंडी हुआ करते थे और 3 किलोमीटर का पक्की सड़क बनती थी। ये भेदभाव उस वक्त किया जाता था झारखंड से और झारखंड के लोगों से दोस्तों। तो इसलिए झारखंड का जो पैसा बिहार में जाता था और वहां के नेताओं के द्वारा इसका गबन किया जाता था। कई उदाहरण हमारे पास है, जिसमें सबसे बड़ा घोटाला जो हुआ था दोस्तों, चारा घोटाला है। उसके अलावा भी बहुत सारे घोटाले यहां पर हुए हैं जिस पर जांच कभी भी हुई ही नहीं है। तो इसलिए यहां के नेता जो उस वक्त नेतागिरी करते थे, हम लोग भी छात्र नेता होकर के आंदोलन में भाग लिए थे। हालांकि हम लोग कभी, हमारे ऊपर में कभी पुलिस केस या कभी जेल जाने का हम लोगों को नौबत नहीं आई थी दोस्तों। हम लोग बचते हुए भाग जाते थे, चूंकि कॉलेज में थे तो हम लोग भाग जाते थे, हम लोग नाम नहीं देते थे या कुछ ये नहीं करते थे। तो उस वक्त जो आंदोलन को हम लोगों ने अपने आंखों से देखा था दोस्तों, हमने देखा था कि इन लोगों ने बहुत ही मेहनत से सब कुछ किया था दोस्तों। लेकिन झारखंड अलग होने के बाद आज भी झारखंडियों का हक कहीं ना कहीं मारा जा रहा है दोस्तों। अगर हम झारखंड के राजनीतिक दलों की बात करें, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो चाहे क्षेत्रीय दल हो, इन दलों में भी आज झारखंड के मूल निवासियों को चुनाव लड़ने के लिए जगह नहीं दी जाती है दोस्तों। आज अगर आप झारखंड की राजनीतिक दलों की संगठन को देखें दोस्तों, तो संगठन में आप पाएंगे कि झारखंड के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी मूल निवासी जो हैं यहाँ के हैं, उनको संगठन में बहुत प्राथमिकता नहीं दी जाती है। उनको छोटा मोटा कोई पद दे करके या कभी कभी पद भी नहीं दिया जाता जिसके वो लायक होते हैं, उनको किनारे कर दिया जाता है दोस्तों। ये आज भी कहीं ना कहीं झारखंड के राजनीतिक दल झारखंडियों के साथ नाइंसाफी करते हैं दोस्तों। अतः आज ये वक्त भी आया दोस्तों, इस नौकरी देने के साथ हेमंत सोरेन ने एक बार झारखंड आंदोलनकारियों के बीच में
इस बात का संदेश भेजने का काम किया है कि झारखंड को ऐसे ही अलग नहीं हुआ है, बहुत कुछ खोने के बाद मिला है। और अब इस बात पर चर्चा की जानी चाहिए, इस बात पर अब संगोष्ठी भी की जानी चाहिए दोस्तों कि क्या जिस झारखंड को अलग राज्य लिया गया है, क्या झारखंडियों के मान सम्मान या हक उनको दिया जा रहा है। इन पर भी आज चर्चा करने की जरूरत है दोस्तों। फिर से एक बार हेमंत सोरेन जी को मैं बधाई देना चाहूंगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कि आपने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। आप इसके धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। साथ ही साथ मैं आदरणीय श्री सुदेश महतो जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों, जिन्होंने एक बहुत ही महती सुझाव हेमंत सरकार को दिया है। और मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हेमंत सोरेन जी सुदेश महतो जी के इन महती सुझावों पर जरूर गौर करेंगे और उसको जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। यही था दोस्तों झारखंड आंदोलनकारी के आश्रितों को जो नौकरी देने की बात थी, उसके बारे में कुछ जानकारी। और इस पर अगर किसी प्रकार का कुछ डेवलपमेंट होगा दोस्तों तो मैं उसका वीडियो लेकर आप तक ज़रूर आऊँगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद लगा है दोस्तों तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि झारखंड के एक एक नागरिक तक यह बात पहुँच जाए और झारखंड के एक एक नागरिक अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।